नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने क्रिकेट चैनल पर। आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि रोमांच का ऐसा सैलाब था जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए उस महामुकाबले की, जिसने आईपीएल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। कहानी शुरू होती है लखनऊ के इकाना स्टेडियम से, जहां आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तानी कर रहे थे युवा जितेश शर्मा और उन्होंने बताया कि रजत पाटीदार आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखेंगे। लखनऊ की टीम में दो बदलाव हुए थे। टिम डेविड की जगह लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी की जगह नुवान तुषारा को मौका मिला। वहीं लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने मैथ्यू ब्रीत्सके और दिग्वेश राठी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया। लखनऊ की पारी की शुरुआत करने उतरे मैथ्यू ब्रीत्सके और मिचेल मार्श। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा और पहले ही ओवर में आए 11 रन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया तीसरे ओवर में, जब तुषारा की एक तूफानी गेंद ब्रीत्सके के हेलमेट पर जा लगी और बाउंड्री के बाहर चली गई। दर्शकों की सांसें थम गईं, लेकिन अगली ही गेंद पर तुषारा ने ब्रीत्सके को 14 रन पर बोल्ड कर दिया। यॉर्कर लेंथ की वो गेंद बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। ब्रीत्सके के आउट होने के बाद नंबर 3 पर खुद कप्तान ऋषभ पंत बैटिंग करने आए। अमूमन इस नंबर पर निकोलस पूरन उतरते हैं, लेकिन पंत ने टीम को संभाला। पावर प्ले में लखनऊ ने 6 ओवर में एक विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे और फिर जो हुआ वो इतिहास था। मिचेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत की अर्धशतकीय साझेदारी ने लखनऊ की पारी को ऐसे संभाला जैसे कोई दीवार। ऋषभ पंत ने 10वें ओवर में अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 29 गेंदों पर। सुयश शर्मा की ओवर में लगातार 2 चौके और एक छक्का झड़कर उन्होंने ये कारनामा किया। इस ओवर से आए पूरे 16 रन। 12वें ओवर में मार्श और पंत ने शतकीय साझेदारी पूरी कर दी। टीम ने 25 रन पर पहला विकेट गंवाया था, लेकिन अब यह जोड़ी लखनऊ को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रही थी। मार्श ने तो रोमारियो शेफर्ड के ओवर में चौका और छक्का जड़कर इस सीजन में 600 रन भी पूरे कर लिए। वो इस सीजन में 600 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। 14वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, मात्र 31 गेंदों पर। सुयश शर्मा की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने ये अर्धशतक जमाया। पंत ने भी उसी ओवर में 2 लगातार बाउंड्री लगाई, एक चौका और एक छक्का। लेकिन 16वें ओवर में लखनऊ को दूसरा झटका लगा। भुवनेश्वर कुमार की ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद पर मिचेल मार्श 67 रन बनाकर कॉट बिहाइंड हो गए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 152 रनों की शानदार पार्टनरशिप की थी। और फिर आया वो पल जिसका हर क्रिकेट फैन को इंतजार था। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने 18वें ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ चौका लगाकर उन्होंने 54 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की। ये उनका दूसरा ही आईपीएल शतक था और इससे पहले उन्होंने 2018 में दिल्ली के लिए शतक लगाया था। क्या शानदार बल्लेबाजी। पारी का आखिरी ओवर डाल रहे रोमारियो शेफर्ड ने 13 रन देकर एक विकेट झटका। उन्होंने निकोलस पूरन को 13 रन पर कैच आउट कराया और शतकवीर ऋषभ पंत 61 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह लखनऊ ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। बेंगलुरु के सामने था 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु के लिए मैदान पर आए विराट कोहली और फील सॉल्ट। आकाश सिंह ने पहला ओवर डाला और 9 रन दिए, जिसमें सॉल्ट का पहला चौका और कोहली का आखिरी चौका शामिल था। लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में, जब विलियम ओरुर्के के ओवर में कोहली और सॉल्ट ने मिलकर 22 रन बटोरे। कोहली के लगातार 3 चौके तो देखने लायक थे। बेंगलुरु के ओपनर्स ने चौथे ओवर में अपनी 50 पार्टनरशिप पूरी कर ली। सॉल्ट ने शाहबाज अहमद की आखिरी बॉल पर चौका लगाकर यह कारनामा किया और 5वें ओवर में विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 9000 रन पूरे कर लिए। आवेश खान के ओवर में चौका लगाकर उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में बेंगलुरु को पहला झटका लगा। फिल सॉल्ट 30 रन बनाकर आकाश सिंह की गेंद पर दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु ने एक विकेट पर 66 रन बना लिए थे। 8वां ओवर डाल रहे विलियम ओरुर्के ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके। पहले रजत पाटीदार को 14 रन पर अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कराया और फिर अगली ही गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को एलबीडब्ल्यू कर दिया। लिविंगस्टन खाता भी नहीं खोल पाए। ओरुर्के के पास हैट्रिक का मौका था, लेकिन 14वें ओवर में वो इस मौके से चूक गए। लेकिन एक तरफ कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। कोहली ने 27 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की।
ये उनका इस सीजन में 8वां और ओवरऑल 63वां अर्धशतक था। लेकिन 12वें ओवर में बेंगलुरु को चौथा झटका लगा, जब विराट कोहली 55 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट हो गए। अब मैदान पर थे कप्तान जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल। जितेश शर्मा आखिरी बॉल पर रनआउट होते होते बचे, दिग्वेश राठी ने डायरेक्ट थ्रो का मौका गंवा दिया। 15वें ओवर में जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल ने 50 पार्टनरशिप पूरी कर ली। शाहबाज अहमद के ओवर में दोनों ने 21 रन बटोरे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। और फिर आया जितेश शर्मा का वो अर्धशतक। 17वें ओवर में दिग्वेश राठी की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपनी 50 पूरी की। पहली गेंद पर वो कैच हो गए थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने नो बॉल दे दी। और फिर 19वें ओवर में आयुष बड़ोनी की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने छक्का लगाकर बेंगलुरु को ऐतिहासिक जीत दिला दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 228 रन का टारगेट 18.4 ओवर में मात्र 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज था। और इस जीत के साथ आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में अपनी जगह पक्की कर ली। इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया है। अब टीम 29 मई को पंजाब किंग्स के साथ क्वालिफायर 1 खेलेगी। बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने 33 गेंदों पर नाबाद 85 रनों की तूफानी पारी खेली। मयंक अग्रवाल ने भी 23 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। दोनों ने मिलकर 107 रनों की शानदार साझेदारी की। विराट कोहली ने 54 रन बनाए। तो दोस्तों, ये थी इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।